बात एक ऐसे ऐप की जो कि धरती के खिसकने से पहले ही उसकी खबर दे देगा। जी हाँ, एक ऐसा ऐप जो जान माल के नुकसान से भी बचाएगा। आईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने ये ऐप तैयार किया है जो कि लैंडस्लाइड का भूत और भविष्य तक बता देगा। साथ ही ये ऐप पहाड़ों में ऐसी जगह की पहचान करेगा जहां भूस्खलन के डर के बिना आप अपना आशियाना भी बना पाएंगे। ये वेब ऐप इस काम को सैटेलाइट इमेज से 3 से 5 मिनट में ही पूरा कर देगा। हर साल मानसून यानी बरसात के मौसम में भूस्खलन से जुड़ी ये तस्वीरें आम हैं। जून से सितंबर के अंत तक दरख्ते मकान, दुकान या सड़कें खिसकने से जुड़े वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कभी कभी लैंडस्लाइड जैसे प्राकृतिक आपदा जान माल के लिए भी भारी घातक साबित हो जाती है। इस साल जुलाई महीने में केरल के वायनाड में आए लैंडस्लाइड की वजह से 400 मौत इस बात की तस्दीक करती है। लैंडस्लाइड देश के लिए एक बड़ी समस्या है। हमने जोशीमठ में देखा, हमने वायनाड में देखा, लेकिन इसके बावजूद हम कई बार ऐसी जगहों पर रोड्स बना देते हैं या फिर मकान बना देते हैं जहां पर लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। लैंडस्लाइड को लेकर यह माना जाता है कि उसकी एक हिस्ट्री होती है। अगर पहले किसी एरिया में लैंडस्लाइड आया है तो दोबारा भी वहां पर आने के चांसेस होते हैं। अब लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को टालने के लिए किसी जमीन का सर्वे करने के लिए मौके पर नहीं जाना होगा। घर या ऑफिस बैठे ही अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सैटेलाइट बेस्ड एक वेब ऐप के जरिए किसी जमीन या पहाड़ी इलाके की लैंडस्लाइड हिस्ट्री निकल जाएगी। हम लोगों ने एक मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड एक ऐसा टूल निकाला है जिसमें आपको सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन देने हैं कि अप्रोक्सीमेट कोऑर्डिनेट कहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुआ है और एक अप्रोक्सीमेट टाइम, अगर आपको पता है कि उस समय वहां पे लैंडस्लाइड हुई है। ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपको जो टूल है वो अंडरलाइंग एक इमेज वो रिट्रीव करता है कि लैंडस्लाइड से पहले का एक सैटेलाइट इमेज, लैंडस्लाइड के बाद का एक सैटेलाइट इमेज, वहां पे कैसी वेजिटेशन है, वहां पे स्लोप कितनी है, मतलब ढलान कितनी है, वहां की एलिवेशन कैसी है, और वहां पे अगर फ्रेश सॉइल जो एक्सपोज हुआ है, फ्रेश मिट्टी अगर एक्सपोज हुई है, उसका एक एस्टिमेशन। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मशीन लर्निंग टूल यूज करके आपको एक मैप, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ लैंडस्लाइड्स मैप कर रहे हैं तो 5 मिनट में, और सिंपल क्लस्टर ऑफ लैंडस्लाइड्स 2 मिनट में ये टूल आपको मैप करके दे देती है। मौजूदा समय में लोकेशन पर हाथ से मैपिंग करने का प्रचलन है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और उसकी एक्यूरेसी कैस्केड नाम के वेब टूल की तुलना में कम होती है। जब भी लैंडस्लाइड होती है हम ये जानना चाहते हैं कि कितना एरिया इम्पैक्ट हुआ है, हिस्टोरिकली क्या हो रहा है, और अगर रिसेंटली भी कोई लैंडस्लाइड हुआ है तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना उसका एक्सटेंट है, कितना उसका डैमेज एरिया है, क्योंकि उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने बिल्डिंग्स इफेक्ट हुए हैं, क्या वहाँ पे रोड नेटवर्क में अगर कोई डैमेज हुआ है, रेलवे नेटवर्क में अगर कोई डैमेज हुआ है। लेकिन हिस्टोरिकली जैसे उसको आप मैनुअली मैपिंग करते हैं सैटेलाइट इमेजरी यूज करके, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है और इनएक्यूरेसी भी रहती है उसमें। पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों के गिरने से, जमीन के खिसकने से, कीचड़ या मलबे के तेज बहाव की वजह से लैंडस्लाइड की समस्या सामने आती है। एक ही जगह पर लैंडस्लाइड बार बार देखे जाते हैं। अगर हम इमेज देखकर अंतर बता पाएं कि किस तरह से अंतर वो दिखाई पड़ता है, तो ये कोतरूपी लैंडस्लाइड एक फेमस लैंडस्लाइड है, तो इसका मैपिंग उसी टूल से हुआ है। तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लैंडस्लाइड का एक्सटेंट है, इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप जीआईएस सॉफ्टवेयर, जो हमें प्लेन एरिया दिखाई पड़ रहा है ये लैंडस्लाइड है। हाँ, तो इसमें जो ग्रे एरिया है बेसिकली वो लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया है, लेकिन इसका आपको मैनुअली मैपिंग करने का भी जरूरत नहीं है। इस जो व्हाइट है वो हमारे टूल ने एक्सपोर्ट करके दिया है, हमने इसको लोड करके आपको दिखाया है। लेकिन इस तरह की मैपिंग आप किसी भी लैंडस्लाइड 2014 से लेकर आज तक, बिकॉज हम लोगों ने ये एक ओपन सोर्स टूल बनाया है, पब्लिकली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं और कोई भी लैंडस्लाइड आप खुद से ही मैप कर सकते हैं।
कई बार भूकंप और ज्वालामुखी फटने की घटनाओं को भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन प्राकृतिक वजहों के अलावा इंसानी हस्तक्षेप भी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जिनमें इंसानों की तरफ से जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का संरक्षण और बेतरतीब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शामिल है। यही वजह है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के करीब 40% हिस्से में लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा आशंका बनी रहती है। मानसून के दौरान भारी बारिश से इस क्षेत्र में जमीन के छोटे बड़े हिस्से खिसक जाते हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये वेब टूल मददगार साबित हो सकता है, जिसके जरिए जुटाए गए डेटा की वजह से इंश्योरेंस क्लेम भी जल्द मिल सकता है, जो इस तरह की आपदा से जूझ रहे भूस्वामी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।